आप यहाँ पर सीख रहे थे बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, रीडिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ने और लिखने के नियम। तो जो पिछली क्लास थी उसमें आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से हम जो है शल के लिए CIAL लिखते हैं, TIAL लिखते हैं, और भी काफ़ी सारे रूल थे कि साउंड के लिए FB लिखा जाता है, PHB लिखते हैं और GHB लिखते हैं। अगर ये वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं इस क्लास के लास्ट में। आज के जो स्पेलिंग रूल्स रहेंगे इसके लास्ट में आपको ये वाली क्लास भी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स जो है प्रैक्टिस के लिए भी दी गई थी। आज आप सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, यानी अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने के लिए जो बेसिक स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनको लिखने के नियम यहाँ पर सीखेंगे, जो हर किसी को जो इंग्लिश को पढ़ने की शुरुआत कर रहा है, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनको किस तरीके से करेक्ट लिखा जाए, तो बेसिक जो नियम है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि च साउंड रहता है, ठीक है, पहला रूल है कि च साउंड रहता है किसी भी शब्द के, मतलब च साउंड के लिए कहने का अर्थ है कि जो च साउंड रहता है उसके लिए CH का भी प्रयोग होता है, यानी CH से भी च ध्वनि निकलती है, च साउंड निकलता है। और जब TCH आ जाता है किसी भी स्पेलिंग में तो उसको भी हम च पढ़ते हैं। और भी कई तरीके हैं च साउंड के। तो यहाँ पर हमको कैसे पता लगे कि हम च साउंड के लिए कहाँ पर TCH लिखें, कहाँ पर CH लिखें च साउंड के लिए। और कई बार जो है URE से पहले जो है T आ जाता है और ION से पहले T आ जाता है, तो इस T का साउंड भी च रहता है। तो ये हमको कैसे पता लगे, यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये नियम यहाँ पर बताता है, अगर शुरू में लिखा है कि किसी भी शब्द के शुरुआत में च का प्रयोग करें, शब्द के अंत में च का प्रयोग करें, और जब च ध्वनि के बाद URE या ION आए तो वहाँ पर T का प्रयोग करें। कैसे, स्पेलिंग्स में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि शुरू में च साउंड के लिए हम CH का प्रयोग करते हैं, जैसे चूज हो गया, चैम्प हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस च साउंड के लिए CH का प्रयोग किया। अब जैसे हमने लिखना है वॉच, क्या लिखना है, वॉच। अब यहाँ पर वॉच, लास्ट में च की ध्वनि आ रही है तो इसके लिए आप CH नहीं लिखेंगे, TCH लिखेंगे, वॉच। अब लास्ट में जैसे कैच लिखना है, कैच की स्पेलिंग लिखनी है तो CA तो आपने लिख लिया कि CA कै, और च के लिए आप लिखेंगे TCH। तो यहाँ पर आपने सीखा कि अगर किसी स्पेलिंग के शुरू में च की ध्वनि आ रही है तो CH लिखेंगे, अगर किसी शब्द के लास्ट में च की ध्वनि आ रही है, च का साउंड आ रहा है, तो TCH का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर और था कि जैसे कि URE से पहले अगर च की ध्वनि आती है तो T का प्रयोग करेंगे, ION से पहले च की ध्वनि आती है तो T का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें, पिक्चर, च आ रहा है यहाँ पर च साउंड, यहाँ पर URE से पहले तो यहाँ पर T का प्रयोग होता है, रैप्चर। और इसको दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे TURE का कॉम्बिनेशन रहता है स्पेलिंग का, यहाँ पर चर करके इसको पढ़ा जाता है तो उस च के लिए T का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ते, श नहीं पढ़ना इस T को। यहाँ पर इस T की ध्वनि च रहती है इस ION से पहले। यहाँ पर T की ध्वनि श भी रहती है, लेकिन उसके रूल जो है इससे पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया, वो जाकर आप देख सकते हैं। इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी जहाँ पर शन की ध्वनि के लिए हम TION का यूज़ करते हैं, SION का यूज़ करते हैं। चलिए अभी यहाँ पर देख लिया आपने कि च की ध्वनि रहती है तो किस तरीके से हम T का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और कहाँ पर च की ध्वनि के लिए CH का प्रयोग करते हैं और TCH का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है साइलेंट E से समाप्त होने वाले शब्द, स्वर से शुरू होने वाले सफिक्स यहाँ पर आप करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। ये है प्रीफिक्स, प्रत्यय का मतलब होता है इंग्लिश में प्रीफिक्स को जोड़ने से पहले ई को हटा दें। कहने का अर्थ है कि कोई स्पेलिंग है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर इस स्पेलिंग में साइलेंट ई से इस स्पेलिंग की एंडिंग हो रही है, ठीक है, एंड में ई आ रहा है, जैसे इसको पढ़ा स्टेट। अब इसमें हमने क्या जोड़ना है, प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स। पीछे जब
किसी भी स्पेलिंग के जब पीछे जोड़ा जाता है तो उसे प्रत्यय बोला जाता है, शुरू में जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है, कोई भी स्पेलिंग के शुरू में जो वर्ड्स जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स यानी कि उपसर्ग और प्रीफिक्स यानी कि प्रत्यय। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है प्रीफिक्स जोड़ा गया है, इस स्टेट में लास्ट में ई है, साइलेंट ई है। अब इसमें हमको जैसे आईएनजी लगाना है, जब स्टेट में स्टेटिंग बनाना है इसको, तो इस ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और फिर आईएनजी को जोड़ा जाएगा। जैसे लाइक से हमको लाइकिंग लिखना है, आपको बोला कि लाइकिंग की स्पेलिंग लिखे, तो आपको लाइक की आती है LIKE। अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो लाइक की लिखी आपने LIKE लाइक, और फिर लाइकिंग तो ING, ई को हटाया नहीं और सीधा ही ING जोड़ दिया तो वो गलत होगा। तो यहाँ पर रूल के हिसाब से आपको ई को हटाना पड़ेगा। क्या है रूल, फिर से देखिए, साइलेंट ई से समाप्त होने वाले वर्ड्स शब्द, यानी कि स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय, जैसे कि स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर का मतलब वाउ लेटर से शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये जो ING है, जैसे ये ING लगाया है, ये जो आई है ये क्या है, स्वर है, वाउ लेटर है। अब ये हमको ऐड करना और यहाँ पर ई रहता है, जैसे लाइक में ई है, इस ई को हटाकर हमको ING जोड़ना है। जब भी स्पेलिंग बनाए तो इसका ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है प्रीफिक्स। क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि प्रत्यय की अंग्रेजी होती है प्रीफिक्स, सफिक्स होती है जो हम आगे जोड़ते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में। जब प्रीफिक्स यानी कि प्रत्यय किसी व्यंजन से शुरू हो तो ई रखते हैं। दोनों ही रूल सिमिलर, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पर जैसे स्टेट है, क्या है, स्टेट, यहाँ पर भी लास्ट में ई है, लेकिन जब हमको इसमें मेंट जोड़ना है, MENT मेंट, और ये जो एम है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो यहाँ पर हम ई को नहीं हटाते। अगर यहाँ पर जैसे ING होता ना तो आई रहता, आई वहाँ पर क्या रहता है, वाउल लेटर रहता है, स्वर रहता है, तो उस ING को जोड़ने के लिए तो ई हटाना पड़ता। लेकिन जैसे मेंट लगाया हमने, एम यहाँ पर व्यंजन है तो यहाँ पर ई नहीं हटेगा। जैसे स्टेट से स्टेटमेंट बनाया, ये स्पेलिंग बनाई। अब यूज़ से आपको लिखनी है यूज़फुल की स्पेलिंग, तो यहाँ पर ये ई नहीं हटेगा, साथ ही में आपको फुल जोड़ देना है, बिना ई को हटाए यूज़फुल हो गया। लेकिन इससे पिछले नियम में देखा कि जैसे लाइक था तो यहाँ पर ING जोड़ा लाइक में, तो ई को हटाकर आपको ING जोड़ना है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब वाई किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो, यानी कि किसी स्पेलिंग के लास्ट में वाई आ जाए, जैसे कि ये है, और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, जैसे कि वाई से पहले यहाँ पर टी है और टी क्या है, व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो प्रत्यय जोड़ने से पहले, प्रत्यय यानी कि जो पीछे का भाग जोड़ते हैं स्पेलिंग में, जैसे कि यहाँ पर फुल जोड़ना है, ठीक है, ब्यूटी में फुल जोड़ना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वाई को आई में बदल देना है, यानी कि वाई को हटाकर इसकी जगह हमको आई लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्यूटी है तो वाई से पहले टी है और टी क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई को हटा देंगे और फुल जोड़ना है ब्यूटी के अंदर, तो देखिए ब्यूटी फुल हो गया, ठीक है। यहाँ पर वाई को बदला किसमें, आई में, इस तरीके से। अब अगला देखें, जैसे कि यहाँ पर है फ्राई, यहाँ पर भी वाई से पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वाई को हटाया और जब हमें इसमें आई यानी फ्राइज़ बनाना है, यानी कि फ्राइज़ बनाना है, इस वाई को हटाकर आई में बदलना है और ईज़ के लिए ES लग जाएगा, फ्राइज़ हो जाएगा। और दूसरे तरीके से इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वाई को हटाकर अगर हमको IES जोड़ना है तो वाई को हटाकर IES जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे फुल जोड़ना है तो यहाँ पर वाई को हटाकर आई को लिखना होगा, इस तरीके से। अब लेडी है, लेडी का लेडीज़ बनेगा, ठीक है, लेडी का लेडीज़ बनेगा, तो यहाँ पर वाई को हटाकर IES लगा देंगे, यानी कि वाई की जगह आई आ गया और फिर ES जोड़ देंगे, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि किसी ऐसे शब्द का बहुवचन बनाते समय जिसके अंत में वाई हो, मतलब हमने जैसे लेडी का लेडीज़ बनाया और फ्राई को फ्राइज़ लिखा, लेकिन कोई ऐसा शब्द रहता है, ऐसा वर्ड रहता है कि अंत में वाई हो,
प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, और उससे पहले स्वर हो, यानी वाई रहता है, यहाँ पर कोई स्वर हो यानी कि वाउल लेटर हो। और इससे पहले हमने देखा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट था, जहाँ पर हमने आई लिखा और आई के बाद में ई एस लगाया। और यहाँ पर क्या है, वाउल लेटर होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, उससे पहले स्वर हो तो एस जोड़ देंगे। कुछ भी वाई को आपको यहाँ से नहीं रिमूव करना है, हटाना नहीं है। जैसे टॉय है, अब आपने देखा कि वाई है तो यहाँ पर इस वाई को नहीं हटाना है, क्योंकि वाई से पहले ओ है। ओ क्या है, स्वर है, वाउल लेटर है, तो यहाँ पर टॉय का टॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉयज। अब यहाँ पर देखिए मंकी है, क्या है, मंकी। अब लास्ट में तो वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, स्वर है। स्वर यानी कि वाउल लेटर है, तो यहाँ पर हम कुछ भी वाई को नहीं हटाएंगे और सीधा का सीधा हम एस जोड़ देंगे। टॉय का टॉयज हो गया, मंकी का मंकीज हो गया, यानी इसको हमने प्लूरल बनाया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला रूल कि लास्ट व्यंजन को डबल करें एडिंग अ सफिक्स, जो स्वर से शुरू होता है। मतलब कहने का अर्थ है, और ये भी वन सिलेबल, वन कॉन्सोनेंट और वन वाउल। कहने का अर्थ है जैसे कि यहाँ पर ये जैसे BAT बैट दे रखा है। पहली चीज़ तो ये जो स्पेलिंग रहेगी जिसमें हम कोई भी शब्द पीछे जोड़ेंगे, जैसे ED जोड़ा, ING जोड़ा, ER जोड़ा, तो ये शॉर्ट साउंड रहेगा। जो भी स्पेलिंग रहेगी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, जैसे बैट, एक ही फ्लो में इसको हमने जो है पढ़ दिया है। तो यहाँ पर बैट में जैसे हमको बैटिंग बनाना है, जैसे पुट में ING जोड़ते हैं, ठीक है, तो कैसे, तो बैट में जब ING जोड़ेंगे तो ये लास्ट वाला जो टी रहेगा ये डबल हो जाएगा। जैसे बैटेड जोड़ा, अगर ED जोड़ा और ING जोड़ा तो बैटिंग हो गया, यहाँ पर भी डबल टी, बैटर हो गया डबल टी, इस तरीके से। तो फिर से देखें, वन सिलेबल, इस रूल का क्या नियम है, ये नियम क्या है कि वन सिलेबल यानी कि छोटी स्पेलिंग्स, सिलेबल का मतलब यहाँ पर छोटी स्पेलिंग्स रहेगी। अगर आप अपनी साधारण सी सिंपल सी भाषा में समझे, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं पार्ट्स में, हम जब उसको प्रोनाउंस करें, बोलें, पढ़ें तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे बैट, कैट, रैट, ये एक ही फ्लो में, एक ही साउंड में निकल कर आ रही है, मतलब कि छोटी स्पेलिंग्स में, जिसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। तो लास्ट व्यंजन को, लास्ट जो व्यंजन रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, उसको डबल कर देंगे जब भी हम कोई सफिक्स को जोड़ेंगे जो स्वर से शुरू होता है, जो स्वर से शुरू होता है, वाउल लेटर से शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर बैट है, ऐसे समझ सकते हैं कि जो छोटी स्पेलिंग्स रहती है ना, बैट, कैट, रैट, मैट, इस तरीके से, वहाँ पर हम जो लास्ट में ये कॉन्सोनेंट रहेगा इसको डबल कर देंगे, कॉन्सोनेंट ही रहेगा। इस तरीके से आप और भी छोटी छोटी स्पेलिंग्स, जैसे पुट लिखा हमने PUT पुट, अगर इसमें आप ING जोड़ेंगे तो क्या स्पेलिंग बनकर आएगी, आप खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। जब बड़ी स्पेलिंग्स एक वाउल से पहले वाले कॉन्सोनेंट पर समाप्त होता है तथा लास्ट अक्षर पर उच्चारण होता है तो यही नियम लागू होता है, लास्ट व्यंजन को डबल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये स्पेलिंग है कंट्रोल, एल यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, व्यंजन से पहले ओ यहाँ पर क्या है, स्वर है, वाउल लेटर है। तो इस तरीके से इस व्यंजन से पहले एक क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसको हम जैसे ED जोड़ना है, कंट्रोल्ड लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, कंट्रोल की स्पेलिंग लिख दी CONTROL और ED लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर इस L को डबल करना है, कंट्रोल। यहाँ पर देखें, जैसे बिगिन है, बिगिन N क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, N से पहले I है, I स्वर है, क्या है, I स्वर है, बिगिन है। अब इसको बिगिनिंग करना है, यानी कि ING आपको जोड़ना है, तो इस N को डबल करना होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है। तो ये डबल कॉन्सोनेंट को डबल करने का रूल है। यहाँ पर देखा आपने बड़ी स्पेलिंग्स में, और इससे पहले आपने यहाँ पर देखा छोटी स्पेलिंग्स में। यहाँ पर भी देखेंगे तो T से पहले A था, यानी कि स्वर था, और यहाँ पर भी हमने देखा ये बड़ी स्पेलिंग्स है, L से पहले O है, स्वर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये छोटी स्पेलिंग्स थी, एक ही फ्लो में आ रही थी, ये बड़ी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर भी अगर हम जो है यही वाला, यानी कि लास्ट में जो है, लास्ट में रहेगा कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वाउल लेटर रहेगा, तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल है, कंट्रोल,
बिगिन, बिगिन इस तरीके से यहाँ पर बिगनिंग और कंट्रोल को कंट्रोल्ड बनाया। तो आप और भी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट वाउल का नियम रहता है, तो ये भी बेसिक नियम है, ये प्रोनाउंसिएशन में आपके काम आता है। जब एक अक्षर वाले शब्दों के बीच में वाउल होता है तो स्वर आमतौर पर शॉर्ट साउंड वाला होता है। कहने का अर्थ है यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन का है, यानी कि दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है और बीच में व्यंजन है, तो इसका साउंड जो है शॉर्ट आता है। किसका? स्वर का, वाउल लेटर का, जो बीच में आ रहे हैं, जैसे ए ओ, यहाँ पर ए और ये ओ, ए और ओ। जैसे कैट, डॉग, मैन, हैट, मॉम, डैड, गॉट। यहाँ पर क्या है, जो है बीच में जो स्वर आ रहा है, वाउल लेटर आ रहा है, उसका शॉर्ट साउंड है, छोटा उच्चारण है। तो ये उच्चारण से संबंधित रूल है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि स्वर के बाद का अक्षर, जैसे कि स्वर रहेगा, ठीक है, जैसे ये ए है, ठीक है, यहाँ पर ये स्वर है, यहाँ पर ये ए है, स्वर है, यहाँ पर भी ए है, स्वर है। अगर इस स्वर के बाद में एफ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है एफ, एल आ जाए जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, एस आ जाए जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, तो ये अक्षर अक्सर डबल हो जाते हैं, मोस्टली डबल होते हैं। तो जैसे स्टाफ की स्पेलिंग लिखनी है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप STAF ही लिखेंगे। बॉल की स्पेलिंग लिखनी है, अगर बिगनर है तो आप BAL लिख देंगे। अगर रटी हुई है तो डबल एल लगा देंगे, लेकिन रूल के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे पास की स्पेलिंग लिखनी है तो PAS लिख देंगे। अगर बिल्कुल आप शुरुआत से सीख रहे हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स को बनाना और लिखना, तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद में जैसे एफ आ रहा है, ए नहीं ज़रूरी कि ए ही हो, कोई भी स्वर लेटर हो सकता है, कोई भी वाउल लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर ए के बाद में एल आ रहा है, जो भी स्वर अक्षर है स्वर का, तो उसके बाद में अगर FLS आता है तो उसको डबल कर देते हैं, जैसे स्टाफ, बॉल और पास में है। और भी आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी इस रूल को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये डबल क्यों हुआ है, क्योंकि ये नियम है, रूल है। मैक्सिमम ज़्यादातर ये जो है रूल अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ एक स्पेलिंग्स में नहीं होता, लेकिन लगभग जो मोस्टली स्पेलिंग्स रहती हैं उनमें होता है। फिर देखिए दो वाउल एक साथ रहते हैं ना, जब दो स्वर यानी स्वर का मतलब वाउल हो गया, एक दूसरे के बगल में होते तो पहला स्वर आमतौर पर लॉन्ग होता है। मतलब जो पहला और साउंड का अक्षर, जो भी अक्षर रहता है उसका जो साउंड है उस अक्षर के समान ही रहता है, जैसे कैसे। और दूसरा स्वर साइलेंट होता है। चलिए यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर EA हो गया, EA, ये जो है वाउल पेयर है, यानी कि स्वर जोड़ी है, ठीक है। AI OA IE कहने का अर्थ है, जैसे ये कॉम्बिनेशन आता है, जैसे E और A आ रहा है शुरू में, इसको हम मीट करके पढ़ रहे हैं, तो मीट, ई का साउंड तो आ रहा है और वो भी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, लंबा उच्चारण, लेकिन ए यहाँ पर क्या है, इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहता है वाउल पेयर में, ठीक है। जैसे मीट, सीट। अब आप खुद से इनको प्रोनाउंस करके देखें, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। प्लेन हो गया, प्लेन, ए का साउंड लंबा आ रहा है ए करके, और इसको इसी के नाम से बुला रहे हैं, मतलब ई को ई बुलाया जा रहा है, ई को ई। जैसे उच्चारण तो बहुत सारे हैं इन जो वाउल लेटर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा जा रहा है, जो इनका साउंड है, जो इनका नाम है, नाम का मतलब जैसे ए को ए ही बुलाना, AEIOU, यही इनका नाम है, इसी नाम से पुकारना, इनको बुलाना। जैसे रेन हो गया, रेन, अब ए का उच्चारण आई भी होता है, आ भी होता है, तो इस तरीके से नहीं बुलाया जा रहा है, इसी के नाम से बुलाया जा रहा है। रेन, गॉट, ये हो गया। रोड, लाई, पाई, आई, यानी आई को हम आई, अब आई को ई भी तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके नाम से बुलाना है जब ये वाउल पेयर का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि जो इन दोनों पेयर में से जो पहला वाला जो स्वर रहता है, वाउल रहता है, उसका उच्चारण होता है, लंबा होता है, दूसरा वाला इसके बगल में रहता है, वो साइलेंट रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है प्रोनाउंसिएशन का रूल था, प्रोनाउंसिएशन में अब स्पेलिंग में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे आप मीट लिखेंगे तो यहाँ पर EA का कॉम्बिनेशन है। अब आप अगर इसको और सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप जाकर सीखें कि जो वाउल पेयर का जो रूल वाली क्लास है, जहाँ पर स्वरों की जोड़ी के उच्चारण के नियम मैंने बताए हैं, तो उसको आप जाकर देखें। अगर आपने स्वरों की जोड़ी के उच्चारण का नियम अभी तक नहीं सीखा है तो इस क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो वो जाकर सीखेंगे तो और ज़्यादा इनका उच्चारण आपको क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाउल कॉन्सोनेंट ई पैटर्न। इसमें क्या रहता है कि जब लास्ट में वाउल
प्लस कॉन्सोनेंट और फिर ई रहेगा, तो वाउल का उच्चारण लॉन्ग रहेगा और साइलेंट रहेगा। साइलेंट यहाँ पर क्या रहेगा, ई साइलेंट रहेगा। ठीक है, ये मिसिंग है तो ई साइलेंट रहेगा। क्या है, ये कॉम्बिनेशन है वाउल, कॉन्सोनेंट और ई, ये वाला पैटर्न। इसमें कहने का अर्थ है जैसे कि ये भी मैंने आपको जो है जितने भी वाउल लेटर्स थे ए ई आई ओ यू, इनका उच्चारण, इनके किस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, इनके उच्चारण के नियम कंप्लीट आपने सीखे हैं जो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लासेस है उनमें। अगर आपने देखे नहीं है जैसे कि एक वाउल के कितने उच्चारण रहते हैं और वाउल पेयर के, तो ये आपको दोनों प्रोनाउंसिएशन दोनों के नियम आने चाहिए। सिर्फ वाउल का उच्चारण और दूसरी तरफ कॉम्बिनेशन जो वाउल का पेयर रहता है उसका उच्चारण। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ए सी ई है, ए के ई है, आई सी ई है, ओ टी ई है, एम यू टी ई है, ये कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर ए हो गया, कोई भी स्वर हो सकता है, फिर सी यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट हो गया और लास्ट में ई है। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण लंबा होगा और लास्ट में जो ई है वो साइलेंट रहेगा, ये है रूल। जैसे प्लेस हो गया, इसको प्लेस बोलेंगे, ए का उच्चारण लंबा, प्लेस नहीं प्लेस। फिर यहाँ पर केक नहीं है, केक, ए का उच्चारण थोड़ा लंबा। आई तो माइस, क्या है, माइस। वोट, ये है म्यूट। इस तरीके से हम जो है जो ये स्वर है उनका लंबा उच्चारण करेंगे, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करेंगे और लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि वाई लॉन्ग आई के साउंड में, मतलब कि वाई जो है, वाई का उच्चारण आई करके होना, लंबा उच्चारण। वाई को हम आई करके पढ़ते हैं जब वाई अक्षर किसी छोटे शब्द के अंत में, छोटे शब्द में यानी जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहती है वहाँ पर जिसमें कोई अन्य स्वर नहीं होता। अब यहाँ पर वाई जो है, वाई स्वर में भी आता है, यानी कि वाई को अगर य पढ़ते हैं तो ये व्यंजन होता है, वाई को अगर आई पढ़ते हैं तो ये स्वर होता है। तो ये स्वर में भी आता है और ये व्यंजन में भी आता है इसका उच्चारण। ठीक है, अब यहाँ पर जिसमें कोई अन्य स्वर नहीं होता तो यह जो है आई की लंबी ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि आई हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, अन्य स्वर नहीं होता। कहने का अर्थ है जैसे कि जब भी कोई स्पेलिंग रहती है, बेसिक सा नियम है कि जब भी कोई स्पेलिंग रहेगी उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, उस स्पेलिंग को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हर हिस्से में एक क्या होना चाहिए, वाउल लेटर होना चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कोई भी आपको सी आर वाई, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, सी आर वाई में एक भी, यानी हर स्पेलिंग में कोई ना कोई स्वर ज़रूर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्वर नज़र नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वाई है वो स्वर में भी आता है और व्यंजन में भी आता है। तो यहाँ पर जैसे सी आर वाई, इसको क्राई करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्राई। और टी आर वाई इसको ट्राई करके पढ़ेंगे, एम वाई इसको माई। तो यहाँ पर छोटी स्पेलिंग में लास्ट में वाई आ रहा है, इसको आई इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आई का उच्चारण आप देखेंगे तो क्या निकल कर आ रहा है, स्वर का या व्यंजन का। आई जो है स्वर का उच्चारण है। ठीक है, तो फ्लाई बाय हाई, तो यहाँ पर ये जो है आप इसको एच वाई कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका उच्चारण आई करके है। और ये माय, या फिर इसको रिमूव कर दे, तो ये इन स्पेलिंग से भी आपको समझ में आ गया ये रूल। तो यहाँ पर छोटी स्पेलिंग के लास्ट में वाई आता है तो वाई का उच्चारण आई रहता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई एक लॉन्ग ई के रूप में, यानी अभी तो आई इसका उच्चारण देखा, अभी इसका ई के रूप में उच्चारण देखेंगे। क्या है नियम कि जब वाई सिर्फ वाई या ई वाई किसी शब्द को बिना उच्चारण वाले अक्षर में समाप्त करता है तो वाई में ई का लॉन्ग साउंड का उच्चारण होता है। जैसे कि कहने का अर्थ है यहाँ पर या तो ई वाई से कोई स्पेलिंग जो रहती है उसकी या तो ई वाई से एंडिंग हो। अब देखें ये छोटी स्पेलिंग है तो यहाँ पर काई करके नहीं पढ़ रहे, छोटी स्पेलिंग है, वाई को हमने आई पढ़ दिया, नहीं, यहाँ पर ई वाई है, इस रूल से लगती हुई ये स्पेलिंग है, तो ई वाई रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, यानी ई वाई को हम ई करके पढ़ेंगे और लंबा उच्चारण रहेगा, लॉन्ग। ठीक है, जैसे इसको मनी, हनी और की पढ़ा। और सिंपल वाई रहता है, एक वाई भी रहता है। ठीक है, तो इसको भी हम ई पढ़ेंगे, जैसे मैनी और फनी। यहाँ पर वाई से पहले एन है, वाई से पहले एन है, एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से दो उच्चारण यहाँ पर देखे, यहाँ पर दो उच्चारण क्या थे, वाई के उच्चारण, एक तो आई और एक ई। फिर से आप इन रूल को देखेंगे, स्पेलिंग्स को भी अगर आप देख लेते हैं तो भी आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैन, मैनी,
मैनी, इस तरीके से। एन के बाद में वाई आ रहा है और ई वाई का कॉम्बिनेशन है, इसमें वाई को हम ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। और ई वाई को ही, जैसे मनी, ई वाई को ही ई पढ़ दिया, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि आई ई और ई आई, ये वाली भी स्पेलिंग जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करती है। देखिए, जब साउंड लॉन्ग ई हो तो ई जो है, जब साउंड रहता है वो ई वाला रहता है तो आई ई हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रिलीव, रिलीफ, यहाँ पर है रेप्रीव, इस तरीके से। यहाँ पर लॉन्ग ई का साउंड रहता है तो हम आई ई लिखते हैं। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रहता है वो रहता है कि ई आई, जब सी के बाद में लॉन्ग ई का साउंड आएगा ना तो ई आई आएगा, यानी कि सी ई आई, इस तरीके से। सी के बाद में अगर ई का साउंड प्रोनाउंस होता है तो वहाँ पर हम ई आई लिखेंगे, बाकी जगह ऐसे नहीं लिखेंगे। ई यानी सी के बाद में ई आई लिखेंगे, बाकी जगह हम आई ई लिखेंगे। अगर सी नहीं होगा वहाँ, अगर सी होगा तो ई आई आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, हो गया रिसीव, सीलिंग, डिसीव, कंसीव। तो यही स्पेलिंग जो है, इन्हीं स्पेलिंग्स को लिखते वक्त ज़्यादा मिस्टेक होती है। जहाँ पर आपको सी आ गया और सी के बाद में ई का साउंड आ रहा है तो आप ई आई लिखेंगे, यानी ये सीक्वेंस रहेगा ई फिर आई। अब यहाँ पर देखिए, साउंड लॉन्ग ए का हो, यानी कि ई आई जो है, अभी तो आपने देखा कि ई आई जो है यहाँ पर इससे पहले देखा कि ई आई का साउंड क्या है, यहाँ पर ई के रूप में है। लेकिन जब लॉन्ग ए का साउंड हो, यानी ई आई को हम ए भी करके पढ़ते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इस रूल को याद रखने का यही तरीका है कि यहाँ पर सी के बाद में अगर ई साउंड रहेगा तो आपको ई आई लिखना है और ई आई को हम ई करके पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स में जो है ए करके भी पढ़ते हैं, जैसे वेट, फ्रेट, रेन। और जैसे ये स्पेलिंग्स अगर ज़्यादा, ये वाली स्पेलिंग यूज़ में आती है, लेकिन ये स्पेलिंग अगर, ये भी स्पेलिंग यूज़ में आती है, लेकिन मोस्टली ये जो नेबर की स्पेलिंग आपको बार बार देखने को मिल जाएगी, नेबर। तो यहाँ पर इसको नीबर नहीं पढ़ रहे हैं, ई आई आ गया और हम नीबर पढ़ रहे हैं। नेबर में यहाँ पर ने के, एन के बाद में ई आई लगाया जा रहा है। बस सी रहेगा ना तो वहाँ पर आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि सी के बाद में ई आई आएगा। जैसे आपको कंसीव की स्पेलिंग लिखनी है, डिसीव की स्पेलिंग लिखनी है, रिसीव की स्पेलिंग लिखनी है, रिसीट की स्पेलिंग लिखनी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैंने इसको रिसिप्ट बोला है, ये जो रिसीट करके पढ़ेंगे इसको, पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, ये जो पी रहता है रिसीट करके इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ओ आई और ओ वाई। ठीक है, ओ आई और ओ वाई, इन दोनों का उच्चारण ऑय करके, ऑय या ऑय करके होता है। अब इसमें क्या है कि कहाँ पर हम ऑय के लिए, ऑय साउंड के लिए ओ आई लिखें और कहाँ पर हम ओ वाई लिखें। दोनों का साउंड ऑय या ऑय करके इसका उच्चारण होता है। ठीक है, किसी शब्द के बीच में ओ आई का प्रयोग करेंगे। अगर शब्द के बीच में ऑय साउंड आ जाता है तो वहाँ पर ओ आई लिखेंगे, और शब्द के लास्ट में ऑय करके साउंड आता है तो ओ वाई लिखेंगे। जैसे कि हमको लिखना है बॉयल, बॉयल, ऑय, बीच में ऑय साउंड आ रहा है तो ओ आई लिखा। हमें लिखना है कि सॉइल की स्पेलिंग, सॉइल की स्पेलिंग लिखनी है, बीच में ओ आई आ रहा है, यानी कि ऑय का साउंड आ रहा है तो ओ आई लिखेंगे। टॉयल लिखना है, टॉयल, ऑय या ऑय, ये दो साउंड रहते हैं इसके। ठीक है, ओ आई के दो साउंड नहीं है, ऑय करके तो ऑय या ऑय, इस तरीके से हम दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं। यानी कि लास्ट में जैसे ऑय करके लिख दिया, ठीक है, ऑय, या फिर ऑय करके, ऑ य, यहाँ पर यह है तो ऑय या ऑय। तो बॉयल, सॉइल, टॉयल, बीच में ऑय का साउंड आ रहा है तो ओ आई लिखेंगे, लास्ट में ऑय का साउंड, जैसे बॉय, टॉय, लास्ट में ऑय का साउंड आ रहा है तो ओ वाई लिखेंगे स्पेलिंग में। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न जब रहता है आपको कि हम ऑय साउंड के लिए ओ आई लिखें या ओ वाई लिखें, लास्ट में आपको सुनाई दे तो आप ओ वाई लिख दें, और बीच में आता है ऑय साउंड तो ओ आई लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से ओ यू और ओ डब्ल्यू, ओ यू और ओ डब्ल्यू, यानी किसी शब्द के बीच में ओ यू का प्रयोग करेंगे। ये ओ यू रहेगा ना, इसका साउंड आऊ करके होगा। ठीक है, हिंदी में लिख लें कि ओ यू का साउंड यहाँ पर आऊ करके होगा और ओ डब्ल्यू का भी आऊ करके होगा। दोनों का साउंड आऊ है तो हमको कैसे पता चले कि उस आऊ साउंड के लिए हम ओ यू लिखें या ओ डब्ल्यू लिखें। तो यहाँ पर रूल है कि किसी शब्द के बीच में आऊ का, ओ यू का प्रयोग करें आऊ साउंड के लिए, और
एन या डी से समाप्त होने वाले शब्दों के अलावा, मतलब इनके अलावा, इनको छोड़ दें, अन्य शब्दों के लास्ट में ओ डब्ल्यू का प्रयोग करें आउ साउंड के लिए। तो यहाँ पर देखें ओ यू, जैसे माउस बीच में आ रहा है तो ओ यू लिखा, हाउस, फाउंड बीच में आ रहा है तो ओ यू लिखा आउ साउंड, माउंट, और लास्ट में आप बोरो, रो, यहाँ पर है थ्रो, क्रो, लास्ट में ओ साउंड आ रहा है। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बोला, यहाँ पर ओ साउंड आ रहा है। माउस, हाउस, फाउंड, माउंट, ये है बोरो, रो, थ्रो और क्रो, ये ओ साउंड। अब यहाँ पर ओ डब्लू जो रहता है इसका देखें, जैसे काऊ, COW, काऊ लिखा, ये स्पेलिंग मेंशन नहीं है, जैसे काऊ लिखा तो लास्ट में अगर आउ साउंड आता है तो OW लिखते हैं। अब यहाँ पर OW के दो उच्चारण इन स्पेलिंग्स में आपको नज़र आ गए कि OW को आउ करके भी पढ़ा जाता है और OW को लास्ट में आता है तो ओ करके भी पढ़ा जाता है। तो इनके लिए आपको जो है स्पेलिंग्स लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, इसकी है क्रो, बोरो, रो और थ्रो। चलिए, यहाँ पर आपने देख लिया कि OW के भी दो उच्चारण हैं, कहाँ पर हम OW लिखें और कहाँ पर हम OW और कहाँ पर हम OU लिखें। अब नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं कि डबल कॉन्सोनेंट्स, जब दो अक्षरों वाले शब्द में किसी शॉर्ट स्वर के बाद ये लेटर्स आ जाए, B, D, G, M, N या P आते हैं तो व्यंजन को डबल कर देते हैं। अब रूल के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेटर्स हैं ना, ये सारे, ठीक है, और शॉर्ट स्वर होने चाहिए, मतलब जो स्पेलिंग्स रहती है वो छोटी रहेगी, शॉर्ट रहेगी। जैसे यहाँ पर रैबिट है, इसमें देखिए यहाँ RA और B है, ठीक है, यहाँ पर RAB, यहाँ पर ये जो B है, A जो है ना, A के बाद में जैसे B आ रहा है, रैबिट, मैनर, तो शुरू में, अब इसको कैसे समझ में आएगा, शुरू में रैबिट, तो RAB को अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे मैनर है ना, ये मैन करके आ रहा है शुरू में, ये डैगर, ये बैनर, ड्रमर, इस तरीके से रैबिट, मैनर, ड्रैगर, बैनर, ड्रमर, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो रैब से रैबिट बना, रैबिट। आप शुरू के 3 अक्षर लेंगे, 3 या 4 भी हो सकते हैं, जैसे ड्रम में आप देखेंगे तो DR को साथ में प्रोनाउंस करते हैं। इसमें देखें, ये जो ड्रम में, ये ड्रमर है, लेकिन ड्रम जब बनता है तो DR को एक तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी एक साउंड प्रोनाउंस करते हैं, ड्र, तो साथ में है, लेकिन लेटर 2 है, तो इस तरीके से 3 या 4 हो सकते हैं शॉर्ट साउंड में। तो रैबिट में 2 हो गए, RA और B, रैब। फिर अब इसमें कैसे पता चला कि ये डबल B आ रहा है, तो शॉर्ट साउंड में अगर ये लेटर्स रहते हैं B, D, G, M, N या P, तो उसको, इन सभी लेटर्स को हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में किया गया है। इस तरीके से आप और भी कोई स्पेलिंग्स लेंगे जिनके लास्ट में इस तरीके से ये आ रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर ये B आ रहा है, N, G, N और ये M आ रहा है, तो वहाँ पर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको हमने डबल कर दिया। तो डबल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, जब भी कोई छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी इनके लास्ट में, जैसे यहाँ पर एक लेटर रहेगा, कॉन्सोनेंट होगा, फिर यहाँ पर कोई वाउल रहेगा और लास्ट में यहाँ पर जैसे B हो सकता है, D हो सकता है, G हो सकता है, इनमें से, तो इसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से हम प्रोनाउंस, अब ये पता कैसे चलेगा, जैसे रैब से रैबिट बना, मैनर, हमको मैनर बनाना है, जैसे मैनर की स्पेलिंग लिखनी है तो हम बोलेंगे, हम उसको प्रोनाउंस करेंगे मैनर, तो मैन पहले आ रहा है। अब जैसे बैनर की स्पेलिंग लिखनी है तो BAN, बैन बनता है, बैनर। फिर आपको ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बैनर लिखनी है, बैन बना, तो यहाँ पर N आ रहा है लास्ट में, BAN, तो N को हमको डबल कर देना है। ड्रम की स्पेलिंग लिखी DRUM, ठीक है, ड्रम की लिखी। अब इसको ड्रमर बनाना है तो DRUM लिख दिया और उसके बाद में ER नहीं लगाएंगे, उस M को डबल कर देंगे। ये कुछ स्पेलिंग्स की और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थे सारे रूल, जो बेसिक स्पेलिंग रूल्स थे, आपको सारे ये जानने चाहिए जब भी आप स्पेलिंग्स लिखेंगे। बेसिक स्पेलिंग रूल्स है, जैसे Y को हम, Y के बाद में IES कब जोड़ते हैं, Y के बाद में सिर्फ S कब जोड़ते हैं, Y को कैसे रिमूव करते हैं। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की क्लास में
स्पेलिंग रूल्स की क्लास में, इंग्लिश पढ़ने लिखने के नियम की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने शन वाली ये जो क्लास है ये नहीं देखी है तो इस क्लास की लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी।